मुझे मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, प्लीज। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी बात। कायदे आजम के बाद अगर इस कौम को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है। जो पाकिस्तान, वो इमरान खान जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है। बात को एक्सपेंड कर दिया। क्या एक्सपेंड कर रहे? कौन सी गलत बात की है मैंने? अच्छा ठीक है जी, फैसल साहब वो लीड ये खुददारी। थैंक यू फैसल साहब। मेरी बात सेनेटर फिदा, मेरी बात सुने। सेनेटर फिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, अलविदाई स्पीच का आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा आखिरी दिन है और जाते जाते यही कहूँगा, सबसे पहले तो आपको बल्कि पूरा हाउस जो है खराज तहसीन पेश करता है, मिर्ज़ा अफरीदी साहब, चेयरमैन साहब, कि आज आपने एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और यकीनी तौर पे हम सब को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इंसाफ करने का। अल्लाह ने आपको जिस मनसब पे बिठाया, आपने उसके साथ जस्टिस किया है, आपको मुबारकबाद। और आपने जिस तरह से अभी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो बात की, देखिए एजाज चौधरी साहब इस हाउस के मेंबर हैं और उनका यह हक बनता है कि वो पहले भी आके अपने इजलास अटेंड करते हैं। माजी में हमने देखा जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की ये बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर, हमारे स्पीकर होते थे नेशनल असेंबली में असद कैसर साहब, वो हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे और वो आके प्रोसीडिंग्स अटेंड करते रहे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि मेंबर पार्लियामेंट थे। इसके अलावा पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज अलाई स्पीकर थे और वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एजाज चौधरी साहब के बिल आखिर आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, आपको इस पे खराज तहसीन। आगे बढ़ते हैं। आज खवातीन का आलमी दिन है। मैं छोटी सी बात करके अपनी अलविदाई स्पीच की तरफ जाऊंगा। तो आज के दिन जो एक करारदाद भी आई, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जितनी खवातीन अपने बच्चों से दूर हैं, फलस्तीन की बात की मुश्ताक साहब ने, बिल्कुल उसकी भी हम तायीद करते हैं और यहां से सेनेट ऑफ पाकिस्तान आवाज उठाता है तमाम मजलूम खवातीन के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा अली भुट्टा समेत जितनी भी खवातीन प्रिजनर्स हैं, आज खवातीन के आलमी दिन के ऊपर पे हम उनके हकूक के लिए उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। यहां से दीगर हमारे जो लोग हैं, मजलूम और बेगुनाह लोग जो जेलों में कैद हैं, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और दीगर तमाम जो हमारे लोग कैद हैं जेलों में इस वक्त, उनको रिहा किया जाए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है पर साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये मैसेज दिया है पाकिस्तानी कौम ने, जो है ही नौजवान आबादी पर मुश्तमिल, जिनमें आप शामिल हैं। नौजवान आबादी हमारी 70% है जो 40 साल से कम उम्र है। यही है पाकिस्तान, यही है पाकिस्तान का मुआशरा। इसी ने आगे लेके जाना है पाकिस्तान को। लेकिन हम लोगों ने क्या रवायतें कायम की। आज 6 साल हो गए इस हाउस को, सेनेट को, लेकिन हमने सोचना यह है कि इन 6 सालों में क्या हमने इन नौजवानों के लिए कुछ किया है? नहीं किया कुछ भी। जाती मुफादात की कानून साजी होती रही है। यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन नहीं हुई है। आइन की किताबें खोली जाती रही हैं, ये आर्टिकल, वो आर्टिकल। और मैं रजा रबानी साहब को एक बार फिर मुखातिब करके कहूंगा कि बिल्कुल रजा रबानी साहब, आप ये आइन की किताब खोलते रहे हैं। ये और बात है, पिछले 2 साल से ये किताब आप ला नहीं रहे। पिछले 2 साल से मैंने आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब नहीं देखी है। उससे पहले 4 साल लगातार मैंने आपके हाथ में ये किताब देखी है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, आपने ये किताब क्यों नहीं खोली?
आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, आपने ये किताब इस हाउस में फिर क्यों नहीं खोली? चेयरमैन साहब, आईन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक का तहफ्फुज, आजादी राय का तहफ्फुज, आजादी सहाफत का तहफ्फुज, अदलिया की आजादी, ये आज भी चैलेंजेस हैं। ये आज भी चैलेंजेस अपनी जगह कायम है। अभी सफर बाकी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन 6 साल में तो कुछ नहीं किया। तो ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, खवातीन के हकूक का तहफ्फुज भी इसमें शामिल करें, जो इंसानी हकूक के अंदर आता है। ये सारे जो चैलेंजेस मैंने गिनवाए हैं, ये आज अपनी जगह मौजूद है। हमारे मुआशरे को क्या हो गया है? एक बाप बड़े फख्र से कहता है, वो मेरा बेटा बड़ा तेज है, उधर कम नहीं हो रहा सी, उन्हें 500 रुपए देते हैं, उसका कम हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कमाल है। ये फैशन स्टेटमेंट है, ये प्राइड की स्टेटमेंट है। गलत काम कर रहा है उसका बेटा, लेकिन बाप फख्र से कह रहा है कि मेरा बेटा बड़ा तेज है। किधर लेके जा रहे हैं मुआशरे को? रिश्वत को हम प्राइड ले रहे हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस को कह रहे हैं कि बड़ा तेज है, स्मार्ट है। फिर कहता है जी मेरा बेटा बड़ा तेज है, उसका वाकिफ था फलाई जगह पे, उन्हें फोन की तो कम हो गया। सिफारिश गलत है, लेकिन आम कर दिया। आम ही नहीं, उस पर फख्र भी कर रहे हैं। इसी तरह चोरी है, इसी तरह करप्शन है। हमने इनको आम किया है, हमने इनको आम किया है। हमें यह जायजा लेना होगा, अपने अपने गिरबान में जंग के बात करो, पैसे मत बात करो। और हमने जायजा लेना होगा इन सब चीजों का। मुआशरे को ठीक करना है। 70% आबादी, फिर कहता हूं, नौजवानों पे है, और वो टैलेंटेड है। उनको इस मुल्क की भागदौड़ देनी चाहिए। वो नौजवान, वो टैलेंटेड है, स्पेशली गांव देहातों के नौजवान टैलेंटेड है। अगर उन्हें मौका दिया जाए। मुझे मत इंटरप्ट किया करें, आज मेरी आखिरी स्पीच है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मुझे अपनी बात, मुझे मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, प्लीज। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे अपनी बात। कायदे आज़म के बाद, कायदे आज़म के बाद, अगर कायदे आज़म के बाद अगर इस कौम को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की जान है, जो पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की पहचान है। कि मैं आपको बताऊं कि वो सफर जिसने हमेशा अपने मुल्क का परचम सर बुलंद किया, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो नोबल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो आलम फोरम पे हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, वो इमरान खान है। चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो फ़लस्तीन की बात हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाने की बात हो, उसका नाम इमरान खान है। थैंक यू। वो लीडर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? प्लीज कर लें, प्लीज मत करें इंटरप्ट। आप मुझे बहुत मेंबर बाकी हैं। फैसल साहब क्या कर रहे हैं? 5 मिनट का टाइम दिया है। 4 मिनट नहीं हुए मेरी बात सुने, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। वो लीडर, वो इमरान खान, वो इमरान खान जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है। बात को एक्सपेंड कर दिया। क्या एक्सपेंड कर रहे हैं? कौन सी गलत बात की है मैंने? अच्छा ठीक है जी, फैसल साहब। वो लीडर जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है, सेल्फ स्टीम को बहाल किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये खुददारी, मेरी बात। सेनेटर फिदा